तो हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूँ मैं आप सभी का आपके अपने चैनल 7300 पे। तो दोस्तों पिछले वीडियो तक हमने 5 क्वेश्चन देख लिए थे डिस्काउंट की, अब उसके आगे देखने जा रहे हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि खुदरा व्यापारी एक थोक विक्रेता से 36 पेन के अंकित मूल्य पर 40 पेन खरीदता है। यदि वह इनको अंकित मूल्य पर 1% की छूट के साथ बेच देता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो ये है क्वेश्चन। अब देखते हैं इसको हल कैसे करें। तो देखो, सबसे पहले मान लेते हैं कि जो एक पेन की जो प्राइस है, मतलब कि एक पेन का एक पेन मतलब एक पेन 1 रुपये का आता है। तो एक पेन 1 रुपये का आया। इस प्रकार जो कोई खुदरा व्यापारी वो एक थोक विक्रेता से 36 पेन, यानी 36 पेनों का मूल्य कितना हो, 36 रुपये। तो जो 36 पेन है, यानी जो 36 पेन के अंकित मूल्य पर 40 पेन खरीद लेता है, यानी जो 36 रुपये में वह 40 पेन खरीद लेता है, इसका मतलब ये हुआ। तो 36 रुपये में 40 पेन खरीद लेता है वो। तो अब हमारे पास CP ऑफ 40 पेन की पता चल गई कि 36 रुपये, यानी वो है उनकी जो कॉस्ट 40 पेन की जो कॉस्ट प्राइस है वो है 36 रुपये। लेकिन अब हमको क्या करना है, अब हमको निकालना है SP ऑफ 40 पेन, यानी जो उनका विक्रय मूल्य है 40 पेनों का, वो हमको निकालना है। तो क्वेश्चन में ये देखो, ये कहा गया है क्वेश्चन में कि यदि वह इनको अंकित मूल्य पर 1% छूट के साथ बेच देता है, अंकित मूल्य पर 1% छूट के साथ बेच देता है। तो देखो हमारे पास अंकित मतलब भाषा में बिल्कुल तो लिखा हुआ नहीं है कि ये अंकित मूल्य, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ के समझना होगा। देखो, खुदरा व्यापारी एक थोक विक्रेता से 36 पेन के अंकित मूल्य पर 40 पेन खरीदता है। 36 पेन के अंकित मूल्य पर 40 पेन खरीदता है, यानी 40 पेन उसका, अब 40 पेन खरीद लिया, यानी अब देखो हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है वो 40 पेन की, वो 36 रुपये। तो CP ऑफ, अब हमको प्रॉफिट या लॉस निकालना है, तो 40 पेनों की हमको जो SP है वो भी पता होना चाहिए। तो SP ऑफ 40 पेन की क्या होगी, 1% छूट दे रहा है, तो 40 पेन की SP क्या होगी, 40 का 1% की छूट दी, यानी उसका 99% ही भाग लिएगा। तो 40 का 99% निकालोगे, आपके पास आएगा 39.6 रुपये, यानी ये है जो विक्रय मूल्य है 40 पेनों का, विक्रय मूल्य हमारे पास आ गया 39.6 रुपये। अब देखो सीधा सीधा पता चल रहा है कि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि SP ज़्यादा है और CP कम है। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 3.6 रुपये का। अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है, हम सॉरी दोस्तों, ये प्रॉफिट परसेंट निकालो। प्रॉफिट परसेंट को आपको पता है कैसे निकालोगे, प्रॉफिट अपॉन में CP इंटू में 100 सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 10% का प्रॉफिट हुआ उसको। तो ये था क्वेश्चन मेरी तरफ से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का ये कहना है कि एक घड़ी का अंकित मूल्य 10,000 रुपये है। एक खुदरा व्यापारी इसे 2 क्रमागत छूट 10% और दूसरी अस्पष्ट है, एक ग्राहक को 810 रुपये में बेच देता है, तो दूसरी छूट ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चन वैसा ही है, क्योंकि इसमें बस क्वेश्चन घुमा गया है। एक पहली छूट 10% और दूसरी छूट नहीं दे रखी। तो देखो हमारे पास दे रखी है जो घड़ी का क्रय मूल्य वो 10,000 रुपये दे रखा है, बस ये नोट कर लिए। अब बोला है इसके ऊपर 10% की छूट दी। तो देखो 10% की छूट दी, 10% का डिस्काउंट दिए, यानी 1000 का 10% निकालोगे आपके पास आएगा 100 रुपये। तो 1000 का 10% की छूट दी, यानी 100 रुपये की छूट दी, यानी अब वो है उसकी जो मार्क प्राइस है वो 900 रुपये रख रहा है, ठीक है। लेकिन दूसरी छूट हमको नहीं दे रखी, ये उस क्वेश्चन ने उसने 2 छूट दी है और हमको पहली बताई हुई है, पहले 10% है और दूसरी नहीं पता, और अंत में उस वस्तु को वो 810 रुपये में बेच रहा है। लेकिन यहाँ पे तो 900 रुपये ही उसका मार्क प्राइस है, लेकिन 810 में कैसे बेच सकता है, इसका मतलब उसने दूसरी छूट भी दी है। तो दूसरी छूट कितने की दी होगी, देखो हमारे पास 900 तो उसका जो 900 तो उसका अंकित मूल्य था, लेकिन अब 810 कर दिया, यानी 900 से कितना कम किया, 90 रुपये कम कर दिया, यानी अब 90 रुपये की छूट दे दी। तो देखो अब 90 रुपये की तो हमारे जो कॉइन में रुपयों में दे दी, हमको परसेंटेज में निकालना है। तो परसेंटेज में कैसे निकालेंगे, हमको पता है 90 रुपये की छूट दे दी, और किसके ऊपर दी है, जो अब हमारे पास जो मार्क प्राइस है। अब इससे तो क्या लेना देना, पहले इसने 10% की छूट दे दी, तो अब ये बच गई। अब इसके ऊपर एक और छूट दे रहा है, तो वो पता नहीं, तो लेकिन रुपयों में तो वो 90 रुपये की छूट दे रहा है। तो 90 रुपये की छूट दे रहा है किसके ऊपर, MRP पे, और परसेंटेज के लिए इंटू में 100, तो सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 10%, यानी जो दूसरा डिस्काउंट है वो है 10% का। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखो दोस्तों, ये हमारे पास ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब इसको बस सीधा सीधा देखो, पहले दिया हुआ है 10% की छूट और 20% का लाभ। तो देखो 10% का डिस्काउंट,
10% का डिस्काउंट, यानी डिस्काउंट तभी मिलता है जब MRP मतलब जो भी उसकी MRP दी हुई है तो उस बेचेगा तो उसके ऊपर कोई डिस्काउंट दे रहा होगा, या फिर जो भी कॉस्ट प्राइस है उससे बढ़ाकर बेच रहा होगा, या फिर जो भी उसके ऊपर जो भी MRP लिखी हुई है, जो भी उसके ऊपर अंकित मूल्य लिखा हुआ है उससे थोड़ा कम करके उतने में बेच रहा होगा, वही हुई। तो देखो 10% का डिस्काउंट दे रहा है, 10% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी 10% को सोल्व करोगे तब पहले देखो क्या आएगा, 1/10, यानी अगर कोई चीज़ किसी भी वस्तु की जो मूल्य है अगर वो 10 रहा होगा तो उसके ऊपर 1 की छूट मिल रही होगी, तो 1 की छूट मिल रही होगी यानी वो कम में बेच रहा होगा, यानी 9 रुपये में बेच रहा होगा, तो 1 की छूट मिल रही है तो अब वो 9 में बेच रहा है, तो अब उसकी जो कॉस्ट सेलिंग प्राइस है वो है 9 रुपये। अब दूसरी बात है इसमें कि उसके ऊपर उसके बाद में भी उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 20% की वैल्यू कितनी है, सोल्व करोगे तो अपॉन में 100 लगा के 1/5, यानी अगर कोई चीज़ 5 रुपये में, देखो 5 रुपये में उसकी कॉस्ट प्राइस हुए तो उसके ऊपर 1 का लाभ हो रहा है, क्योंकि आपको पता है आप किसी चीज़ को खरीदोगे तभी आपके उसके ऊपर लाभ होगा, या फिर ऐसा थोड़ी होगा कि आप मतलब कि आपके डायरेक्ट ही लाभ हो गया बिना कुछ खरीदे हुए, तो ऐसा तो नहीं होता, यानी 5 में आपने उसको खरीदा होगा और फिर उसके ऊपर बेचते समय 1 का लाभ कमाया होगा और 6 रुपये में बेच रहे होगे तो 6 में बेचा होगा। तो हमारे पास देखो, आप देखोगे तो हमारे पास आप यहाँ पे देखो ये कितनी सी 2 SP आ गए, 2 SP आ गए, यानी अब इनको इक्वल करना हो। इक्वल कैसे करेंगे, तो पहले इनको लिख लेते हैं, CP SP और MP, CP और SP, ये हो गया CP और ये SP और MP लिख दिया हमने। अब देखो यहाँ पे पहले हमारे पास जो CP है, पहले जो हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, यहाँ पे है हमारे पास 5 यूनिट, तो हम लिख दिए 5 यूनिट। अब इसी के साथ में जो सेलिंग प्राइस है वो हमारे पास कितनी आ रही है, 6 यूनिट, तो 6 यूनिट लिख दिए। अब लेकिन दूसरी समय इनके डिस्काउंट देते समय हमारे पास 10 क्या आ रही है, 10 तो आ रही है हमारे MRP, और 9 क्या आ रही है, 9 आ रही है सेलिंग प्राइस, तो 9 आ गई हमारे पास सेलिंग प्राइस। तो अब देखो, अब यहाँ पे SP तो मतलब कोई एक वस्तु को खरीद रहे हो और उसी वस्तु को बेच रहे हो, तो ऐसा तो नहीं होगा कि उसको दो मतलब कि उसी वस्तु को एक बार 6 में बेच दिए फिर एक बार 9 में बेच दिए, एक ही वस्तु है आपके पास तो उसको एक ही मूल्य में बेचना होगा, लेकिन यहाँ पे 2 अलग अलग क्वांटिटी दे रखी है, रुपए दे रखे हैं, तो इनको इक्वल करना होगा। इक्वल कैसे करेंगे, इंटू में 9 इंटू में 6, लेकिन ये मेरी एक बिल्कुल गलती है, क्योंकि देखो अब आप बिल्कुल इक्वल कर रहे हो तो आपका जो रेशियो है वो बिल्कुल मिनिमम आना चाहिए, यानी उसके आगे कट नहीं सका, लेकिन मैंने क्या किया, इसको इंटू में ऊपर 9, इसको इंटू में 6, तो इसको 9 से किया है, इसको भी 9 से करना होगा, तो इसको 9 से किए और इसको 6 से किया है तो इसको भी 6 से करना होगा, तो करोगे तो आपके पास आएगा 45:54:60। लेकिन अब आप उसको सोल्व करोगे आगे तो देखो ये बिल्कुल सोल्व नहीं होएगा, क्योंकि देखो हमारा जो रेशियो है वो अब भी कट रहा है, तो इसको काट सक अभी जितना कटता है रेशियो उसको उतना ही काटना चाहिए, क्योंकि आप बीच में छोड़ दोगे तो उससे बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। तो इसका यही नियम होता है इस तरह के क्वेश्चन करने का, मतलब कि बिल्कुल आपको जो जिससे आगे और कुछ कट नहीं सका उतना ही रेशियो निकालना है, मतलब बिल्कुल शॉर्टर रेशियो निकालना है। तो अब यहाँ पे शॉर्टर रेशियो कैसे आएगा, अब मैंने यहाँ पे इंटू में 9 इंटू में 6 कर दिया, तो ये मेरी गलती थी। अगर आप देखो 9 की टेबल में 18 आता है और 6 की टेबल में भी 18 आता है, तो इसको मैं 2 से कर देता, इस 9 को 2 से कर देता और इसको मैं 3 से कर देता, तो इसको 3 से करता, इसको भी 3 से करता, तो हमारे पास फिर भी 15, 18 और 20 आ जाता। अगर करते तो नहीं आया तो भी देखो अब हम 6 और 9 से कर दिए तो भी हम इनको काट सकते हैं। किससे काटेंगे, अब आप इसको काटोगे, आप इससे काटोगे 3 से काटोगे, तो 3 से काटोगे तो आपके पास ये 15:18:20 आ जाएगा। लेकिन अब देखो हमारे पास क्वेश्चन में कह रखा है कि उसने अंकित मूल्य उसका 800 रुपये, अंकित मूल्य उसका 800 रुपये है, और हमारे पास यहाँ पे जो अंकित मूल्य है वो कितना है, 20 यूनिट है, तो 20 यूनिट 800 को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ही यूनिट 40 रुपये को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो अब इसने पूछा है उसकी क्रय मूल्य बता दीजिए, क्रय मूल्य का यूनिट है 15 इंटू में 40 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 600 रुपये, तो ये उसका आंसर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इस प्रकार है क्वेश्चन का कहना है कि 1 लाख रुपए की राशि पर 2 तरह के बट्टे, जिनमें एक बट्टा 40% और दूसरा बट्टा 2 क्रमवार बट्टे 36% और 4% है, दोनों तरह के बट्टों में कितना अंतर है। तो देखो दोस्तों, इससे पहले एक क्वेश्चन आया था, उसमें मैंने यही 2 क्रमवार बट्टे हैं वो तो मैंने इस प्रकार कराया था, यानी कोई राशि दे रखी थी, उसके ऊपर पहले उसमें था 10% का बट्टा लगा, यानी फिर उसका 90% ही हुआ है, 90% उसके ऊपर खर्च कर रहा है, फिर उसके ऊपर भी 15% का बट्टा लिया, यानी इस जो 90% हो गया किसी वस्तु का, उसका भी 85 मतलब 15% बट्टा देके, यानी 85% ही उसका खर्च कर रहा है, तो ऐसे किया था। लेकिन
लेकिन यहाँ पे अगर आप ऐसे सोल्व करोगे तो वो लॉन्ग मेथड चल जाएगा। वहाँ पे वो इजी था इसलिए मैंने वो वैसे कराया था। लेकिन अब इनका एक तरीका होता है कि कोई भी जो बट्टे दो मिलते हैं वो किसी एक बट्टे के बराबर होते हैं, और उसका फॉर्मूला भी मैंने वहाँ पे लिखाया था, और वो फॉर्मूले का नाम होता है नेट इफेक्ट। तो इसका फॉर्मूला है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन में 100, ये अपॉन में 100 ये आएगा परसेंटेज। तो ये हुआ ये था इसका फॉर्मूला। यहाँ पे देख सकते हो मैंने लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले का नाम है नेट इफेक्ट। तो ये आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी दो डिस्काउंट एक डिस्काउंट के बराबर होएगा उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो देखिए अब देखो इसको यूज़ कैसे करेंगे। हमारे पास दो डिस्काउंट दे रखे हैं 36 और 4 का। 36 और 4 का डिस्काउंट दे रखे हैं। अब देखो 36 प्लस 4 माइनस 36 एक्स वाई, मतलब बीच में कुछ है नहीं तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो एक्स वाई मतलब मल्टीप्लाई। तो 36 इंटू में 4 करोगे आप तो ये आपकी 36 इंटू 4 अपॉन में 100 लगाओगे, और जो भी वैल्यू आएगी वो परसेंटेज में आएगी। तो देखो 36 प्लस 4 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 40। अब 40 माइनस अब इसको सोल्व करोगे आगे तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 38.56%। यानी जो ये दो क्रमवार बट्टे हैं वो 38.56% के बराबर होंगे। लेकिन आप ऐसे कहोगे कि ये देखो हमारे पास ये सीधा कर सकते हैं हम। देखो 36 को 4 का बटा लग रहा है तो 36 प्लस 4 कर देंगे तो ये आ जाएगा, लेकिन ये ऐसा नहीं होता। अब आप देखोगे कि मान लेते हैं कोई चीज़ हमने खरीदी 100 रुपये में, और मैं उसके ऊपर पहला बट्टा दे रहा हूँ, उसको 10% का बट्टा दे रहा हूँ। यानी हमने 100 रुपये में वो चीज़ खरीदी। तो देखो मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझा दूँ, हमने 100 रुपये में वो चीज़ खरीदी, उसके ऊपर मैं 10% का बट्टा दे रहा हूँ, यानी अब मैं उसका 90% ही ले रहा हूँ। तो इसका 90% लिया मैंने, ठीक है 90% लिया। अब परसेंटेज हटाओगे बट्टे में 100 लगाओगे, यानी कितने रुपए लिए मैंने 90 रुपये लिए, यानी अब उसके मैंने 90 रुपये ही लिए। लेकिन बाद में मेरा मन बदल गया, मैं बोल रहा हूँ कि उसके ऊपर मैं और 10% का बट्टा दे रहा हूँ आपको, और 10% का बट्टा दे रहा हूँ। यानी मैंने 90 रुपये में तो बेचना चाहा, लेकिन अब 90 के ऊपर और 10% का बट्टा दे रहा हूँ, यानी 90 का भी 10% का बट्टा देके यानी 90 उसका भी 90% ही दे रहा हूँ। जो 90 है उसका मैं आपको 90% ही दे रहा हूँ। तो इसका सोल्व करोगे तो आपके पास कितना आएगा 81। अब 81 आ गया। लेकिन अब आप सोचोगे कि 10% के बट्टे दिए, 10 यानी 20% का बट्टा दिया, तो 100 का डायरेक्ट ही 20% निकालोगे तो आपके पास आएगा 80 यूनिट। लेकिन हमारे पास तो अब आ रहा है 81 यूनिट। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी अब आप सोल्व करोगे 36 और 4 को निकाल के, तब आपके पास 38.56 यूनिट ही आएगा। तो ये एक मैथ के फॉर्मूले से बिल्कुल जल्दी निकालने की तरीका है, और वो थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैं आपको समझा भी दिया, और ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप इसको निकाल सकते हो। अब आप वो देखो, आप वैसे भी ऐसे करके देखोगे तो भी वही आएगा। मैंने जो एग्जांपल लिए थे 10% और 10%, अब आप इसको सोल्व करोगे ऐसे तो भी यही आएगा। देखो माइनस अब 10 इंटू में 10 करोगे तो 100 अपॉन में 100, और ये परसेंटेज में आएगी वैल्यू। 100 से 100 कट गया, और 100 से 100 वन टाइम कट गया। अब 10 प्लस 10 20, 20 माइनस 1 9, 20 माइनस 1 कितना आया 19। तो 19% लगाना तो 19% बट्टा आया, तो यही उसके बराबर हुआ। तो आप कैसे सोल्व करो क्वेश्चन, मतलब कि बात यह होती है कि आप कितनी जल्दी क्वेश्चन को हल कर सकते हो। तो अब ये देखो क्वेश्चन, ये तो मैं आगे चला गया, लेकिन अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारे पास आ गया बट्टा 38.56 का। अब देखो इसने पूछा है कि दोनों बट्टों में अंतर कितना है। तो यहाँ पे अब ऐसे भी निकाल सकते हो कि पहला बट्टा हमारे पास 40% था, तो हमारे पास ये वैल्यू दी हुई है कि 1 लाख का 40% निकाल लेंगे, फिर 1 लाख का 38.56% निकालेंगे, फिर उनके पैसों का अंतर कर लेंगे। इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। उससे पहले आप ये भी कर सकते हो कि जो ये दोनों बट्टे प्रतिशत में है इनका ही डिफरेंस निकाल लो, और जो डिफरेंस है उसका 10,000 मतलब कि फिर 1 लाख का जो डिफरेंस है वो निकाल दो, तो वही आपका डिफरेंस हो जाएगा इनका। तो आप वैसे करोगे तो भी वही होएगा, लेकिन ऐसे करोगे तो आपका टाइम बचेगा। तो कैसे करोगे, तो इन दोनों का डिफरेंस है 1.44%। तो 1 लाख का 1.44% निकालोगे आपके पास तो कितना आएगा 1440 रुपये। तो जो डिफरेंस आया डिस्काउंट का वो कितना आया 1140 रुपये। तो ये था मेरी तरफ से ये क्वेश्चन। और अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन ये इस प्रकार है कि एक विद्युत इस्त्री का अंकित मूल्य 690 रुपये। विद्युत इस्त्री यानी जो हम प्रेस करते हैं वही प्रेस है। अब एक दुकानदार इस पर 10% की छूट देने के बाद भी 8% का लाभ कमाता है। यदि कोई भी छूट नहीं दी जाती तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो देखो दोस्तों, अब ये क्वेश्चन में ये कि
10% की छूट है और 8% का लाभ है। तो वही ये क्वेश्चन आ गया। इसको मैं चाहूँगा कि एक बार खुद आप करो वीडियो को पॉज करके, अब फिर भी मैं एक बार इसको बता देता हूँ। तो 10% का डिस्काउंट है, यानी इसकी वैल्यू सोल्व करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 1/10, 1/10 सोल्व करोगे तो कितना आया, 10% का डिस्काउंट, यानी 10 में खरीदा हो गया, मतलब कि 10 उसके ऊपर मार्क किए होगे तो 1 का डिस्काउंट देके 9 उसके ऊपर, 9 में उस वस्तु को बेच रहे होगे। अब ऐसे ही उसके ऊपर 8% का लाभ हो रहा है, 8% का लाभ हो रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 8% को सोल्व करोगे तो 8/100 सोल्व करोगे तो आप 4 से काटोगे तो 2/25 आ गई, 2/25, यानी 25 में अगर किसी वस्तु को खरीदा आपने और उसके ऊपर 2 का लाभ हो रहा है, यानी 27 रुपये में उसको बेच रहे होगे, तो हमारे पास SP आ गई 27 रुपये। अब फिर से वही हमारे पास यहाँ पे SP 2 आ गई। अब इनको इक्वल करने के लिए क्या करोगे, ऊपर 1/1 नीचे इंटू में 3, तो ऐसे सोल्व करोगे तो हमारे पास जो CP और SP और MP का रेशियो आ जाएगा 575, 621, और ये आ गया 575, 621, ये सॉरी ये तो बाद में ये नहीं आया, ये आएगा, इनको सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा 25/27/30, ये नहीं आएगा, सॉरी दोस्तों, ये नहीं आएगा, 25/27/30 आएगा। अब हमारे पास ये तो आ गया, लेकिन हमारे पास जो मार्क प्राइस है वो दे रखी है इसकी क्वेश्चन में कि विद्युत उत्तरी का अंकित मूल्य 690 रुपये है, अंकित मूल्य 690 रुपये है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो अंकित मूल्य हुआ है 30 यूनिट, तो 30 यूनिट 690 रुपये, 1 यूनिट कितनी, 23 रुपये। अब ऐसे ही 27 यूनिट कितनी हुई, 621 रुपये, और 25 यूनिट कितनी हुई, 575 रुपये, इंटू में 23 करेंगे। अब हमसे पूछा है प्रॉफिट बता दीजिए, प्रॉफिट परसेंटेज बता दीजिए। तो हमको पता है प्रॉफिट तभी होता है जब सेलिंग प्राइस बड़ी हो, और मतलब ज़्यादा में कम में खरीदे और ज़्यादा में बेच रहे हो। तो अब इसको सोल्व, प्रॉफिट कितना है हमारा, क्योंकि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है 115 रुपये का। अब प्रॉफिट परसेंटेज के लिए आपको पता है फॉर्मूला है, प्रॉफिट अपॉन में CP इंटू में 100 सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 20% का प्रॉफिट। तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन ए, तो 20% का प्रॉफिट ऑप्शन ए। तो यही थे मेरी तरफ से आज के इस वीडियो के क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि मेरे जो मैंने समझा है आज 5 क्वेश्चन वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे।